स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। नो क्लीन स्वीप। देखो, क्लीन स्वीप का मतलब क्या होता है? क्लीन स्वीप का मतलब होता है एक तरफा जीत। जैसे कोई एक टीम है, वो दूसरी टीम को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से हरा दे, उसको बोलते हैं क्लीन स्वीप। तो यहाँ क्लीन स्वीप से मतलब है कि जो हमारा स्वच्छता मिशन प्रोग्राम है, उसमें जो क्लीन स्वीप हासिल होनी चाहिए थी हमें, वो अभी नहीं हो पाई है। ये डिटेल कहना है कि भाई हमारा जो स्वच्छता मिशन प्रोग्राम है वो ज़बरदस्त तरीके से सफल नहीं हो पाया है। ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया कॉल्स फॉर। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है बदलना, अर्बन इंडिया, कि भाई जो हमारा शहरी भारत है इसको हम परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। कॉल्स फॉर वो इस बात की डिमांड करता है, कम्युनिटी बेस्ड मूव्स, कि हम क्या करें, कम्युनिटी बेस्ड कदम उठाएं, समाज आधारित कदम उठाएं, टुवार्ड्स की ओर अ सर्कुलर इकोनॉमी। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी में क्या किया जाता है, जो कचरा आपने फेंका उसका क्या करते हो आप, प्रबंधन करते हो उस कचरे का और दोबारा से उसे इकोनॉमी में लेके आते हो, उसको बोला जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जो चीज़ आप कचरे के रूप में फेंक रहे हो उसे फिर से आप जो है रीयूजेबल बनाओ। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जो कचरा फेंका जा रहा है उसे रीयूजेबल बनाया जा सके, तो उसके लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी का पार्ट, कम्युनिटी का एक तरीके से आप कह सकते हो कि योगदान होना जरूरी है उस काम के लिए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हम शहरी भारत की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो वह इस बात की डिमांड करता है कि हम क्या करें, एक तरीके से पूरा समाज का सहयोग होना चाहिए उसमें, कम्युनिटी बेस्ड मूव्स, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि कम्युनिटी भी शामिल हो सके, सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। टुवार्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी प्राप्त करना चाहते हैं तो। 7 years आफ्टर लॉन्चिंग हिज गवर्नमेंट्स मार्की प्रोग्राम। अब देखो, ये जो शब्द आया है ना मार्की, इस मार्की प्रोग्राम है ना, मार्की प्रोग्राम कहा गया। मार्की प्रोग्राम से मतलब होता है कोई ऐसा प्रोग्राम जिसको बहुत ही ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो 7 साल हो गए हैं जब पहली बार लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को। कौन सा प्रोग्राम है ये, और इसको मार्की प्रोग्राम कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड द सेकंड फेज। तो प्रोग्राम था स्वच्छ भारत मिशन और अब इसका दूसरा चरण है ना, इसका दूसरा फेज की घोषणा की गई है, ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन। देखो, रिजुवेनेट का मतलब होता है किसी चीज़ में पुनः नई एनर्जी डालना, है ना, उसको आप कह सकते हो किसी चीज़ को रिन्यू करना पुनः। तो एक तरीके से ये 7 साल पहले जो है ये शुरू किया गया था, ये मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। अब इसका आप कह सकते हो कि दूसरा संस्करण या फिर दूसरा फेज है ना, जिसको नाम दिया गया है SBMU एंड द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन, का मतलब है एक तरीके से इसको रिन्यू करने के लिए, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रिन्यू करने के लिए, और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है शहरी बदलाव के लिए, है ना, इसको नाम दिया गया है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना है इनकी फुल फॉर्म वगैरह भी। विथ अ फ्रेश प्रॉमिस, और ये जो नई एक तरीके से योजना है या फिर आप कह सकते हो कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें इस बात का प्रॉमिस किया गया है टू मेक इंडियाज सिटीज़ क्लीन, कि भारत की जो भी शहर हैं उन्हें स्वच्छ बनाने का प्रॉमिस इसके अंतर्गत किया गया है ना। तो ध्यान रखना, एक तो ये अमृत की फुल फॉर्म क्या है और SBMU है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये प्रोग्राम किससे संबंधित है। फॉर ऑल द अटेंशन इट हैज़ रिसीव्ड, कि भाई जो सारा की सारा ध्यान इस प्रोग्राम ने अपनी ओर खींचा है। द गोल ऑफ साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, द गोल ऑफ साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, कि भाई जो हमारा उद्देश्य है ना, वैज्ञानिक तरीके से जो भी कचरा है उसका मैनेज करना, उसको प्रबंध करना, एंड फुल सैनिटेशन, और पूर्ण स्वच्छता, दैट महात्मा गांधी एम्फेसाइज्ड, जिसके ऊपर कि महात्मा गांधी ने जोर दिया था। ध्यान रखना, एम्फेसाइज, इसको जब हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हम, जैसे एम्फेसाइज्ड ऑन या एम्फेसाइज्ड अबाउट, ऐसा नहीं करते हम, है ना। इसका प्रयोग जब हम नाउन के रूप में करते हैं तब इसके पीछे ऑन लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते हैं ना, लेकिन वर्ब के रूप में इसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो दैट महात्मा गांधी एम्फेसाइज्ड इवन अ सेंचुरी अगो, कि मतलब आप कह सकते हो कि एक शताब्दी पहले जिस गोल को महात्मा गांधी ने जो है जिस गोल पर जोर दिया था, रिमेन्स लार्जली एस्पायरेशनल टुडे। एस्पायरेशनल का मतलब होता है ना भाई, जो पाने योग्य है ना, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि 100 साल पहले महात्मा गांधी ने जिस गोल पर जोर दिया था,
है ना, वह गोल 100 साल बाद भी अभी पाने योग्य बना हुआ है ना। एंड द रिसेंट लेमेंट कि और जो नवीनतम अभी हाल ही में क्या किया गया, लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से दुख प्रकट करना, शिकायत करना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि एंड द रिसेंट लेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र कि हमारे जो मुख्य इकोनॉमिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल, उन्होंने क्या किया है, एक तरीके का दुख प्रकट किया है ना, ऑन डर्टी डिसफंक्शनल सिटीज़ कि भाई जो हमारे गंदे शहर हैं, डिसफंक्शनल जो ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहे, सिटीज़ ड्राइव्स होम द पॉइंट। देखो ड्राइव होम का मतलब होता है किसी बात पर ज़बरदस्त तरीके से जोर देना, है ना, किसी बात पर जोरदार तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से जोर देना। तो ये एडिटर कहता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, कि ये जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है जो पॉइंट है, इसके संबंध में अभी हाल ही में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल ने जो एक तरीके से शिकायत की है, जो दुख प्रकट किया है उन्होंने, तो ये भी इस बात पर जोर डालता है कि भाई ये वास्तव में ये मुद्दा कितना अहम है। दैट अर्बन इंडिया इन हिज व्यू, यह बात कि अर्बन इंडिया जो है ना, शहरी भारत जो है, इन हिज व्यू कि भाई जो संजीव सान्याल हैं उनके विचारों के अनुसार हमारा जो शहरी भारत है, इज अनेबल, वह अक्षम है, वह इस योग्य नहीं है, टू मैच सिटीज़ इन वियतनाम कि जैसे वियतनाम में जो शहर हैं उन शहरों के मुकाबले भारत के शहर स्वच्छता के मामले में खड़े हो सकें, ऐसा नहीं है। दैट हैज़ अ कंपेरेबल पर कैपिटा इनकम। अब एडिटोरियल देखो बता रहा है कि हम वियतनाम से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम में जो है दैट हैज़ अ कंपेरेबल पर कैपिटा इनकम कि भाई भारत में जो पर कैपिटा इनकम है ना, जो पर व्यक्ति इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो कंपेरेबल तुलनीय कि वियतनाम में जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग इक्वल है भारत के, लेकिन भारत की जो स्थिति है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि साफ सफाई के मामले में वो वियतनाम से कम है। इज़ अ टेलिंग कमेंट्री। टेलिंग कमेंट्री का मतलब है कि यह बात कि भाई ये जो तथ्य है हमारे सामने कि वियतनाम की पर कैपिटा इनकम भारत की अर्बन पर कैपिटा इनकम के बराबर है, फिर भी हम जो है वियतनाम से काफ़ी पीछे हैं, हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो इस साफ सफाई के मिशन में। इज़ अ टेलिंग कमेंट्री, तो यह अपने आप में बताता है, अपने आप में कमेंट करता है ऑन अ लैक ऑफ कि भाई क्या है, कमी दिखाई देती है, ऑन अ लैक ऑफ अर्बन मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ कि आप कह सकते हो कि जो शहरी जो हमारी क्षमताएं हैं वेस्ट का मैनेजमेंट करने की, उनमें हमें कमी दिखाई देती है। एक और बात ध्यान देना, यहाँ पे ये जो लैक है ना, ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आया है। इस लैक शब्द का भी यदि हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोई प्रेपोजिशन इसके बाद नहीं आता है ना। ये लैक है, इसके अलावा कहाँ है, एम्फेसाइज है, स्ट्रेस है, ऑर्डर है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में प्रेपोजिशन नहीं आता है ना, जब हम एक्टिव सेंटेंस में इनका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद। द स्वच्छ भारत प्रोग्राम एंजॉइंग ट्रेमेंडस सपोर्ट। एडिटोरियल कहता है के बावजूद कि भाई जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम है वह एंजॉइंग का मतलब है प्राप्त कर रहा है क्या, ट्रेमेंडस सपोर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वच्छ भारत प्रोग्राम को एक तरीके से कह सकते हो आप, भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है। इसके बावजूद भी हम इस प्रोग्राम में जो सफलता होनी चाहिए थी वो सफलता अचीव नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं हम क्या कि SBMU 2.0 विथ ₹1.41 लाख करोड़ आउटले का मतलब होता है खर्च कि भाई किसी परियोजना पर कितना खर्च करना है, उसके लिए जो आप अमाउंट निर्धारित कर देते हो ना, उसको बोलते हैं आउटले। तो SBM 2.0 जो है इसमें कितना खर्च रखा गया है, 1.41 लाख करोड़ एम्स, और इस खर्च का उद्देश्य है टू फोकस ऑन कि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाए, किस बात पर, गार्बेज फ्री सिटीज़ कि हमारे जो शहर हों वे कचरा मुक्त हों, गार्बेज फ्री हों, एंड अर्बन ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन प्लेसेस नॉट कवर्ड बाय अमृत। और एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एंड ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन प्लेसेस नॉट कवर्ड बाय अमृत। और आप कह सकते हो कि ये जो अमृत प्लान है ना, ये जो अमृत योजना है, इसके तहत क्या किया गया है, ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट है ना जो कि मौजूद हैं उनको कवर नहीं किया गया है। अब देखो ये बात आती है कि भाई ये ब्लैक एंड ग्रे वाटर क्या होता है ना, तो देखो इनमें जब हम बात करते हैं ना ब्लैक वाटर, तो ब्लैक वाटर वो वाटर होता है जो कि टॉयलेट या यूरिन से संबंधित होता है ना, भाई टॉयलेट और यूरिन के माध्यम से जो पानी निर्मित होता है ना वो ब्लैक वाटर।
और ग्रे वाटर में आता है आपका जो कपड़े की धुलाई करते हो, आप लॉन्ड्री करते हो या फिर नहाते हो, है ना, शॉवर लेते हो, तो इस ये जो वाटर होता है इसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर। और ब्लैक वाटर में आ गया आपका टॉयलेट वाला वाटर, है ना, यूरिन से संबंधित, पेशाब से संबंधित वाटर। और वेस्ट वाटर में क्या है, इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं हम, जो वेस्ट वाटर है उसमें ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो एडिटोरियल यही कह रहा है कि भाई ग्रे और ब्लैक वाटर का मैनेजमेंट जो है उसे कवर नहीं किया गया है अमृत के तहत। आगे देखते हैं। इन इट्स फर्स्ट फेज, अपने प्रथम चरण के दौरान, द मिशन हैड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। द मिशन हैड एन आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। हैड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 3,532 करोड़ सिंस द टोटल अलोकेशन वाज 14,622 करोड़। एडिटोरियल कहता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन का जो हमारा पहला चरण था उसमें 14,622 करोड़ रुपए रखे गए थे, है ना, अलोकेट किए गए थे, आवंटित किए गए थे। उसमें से आप कह सकते हो वाइल कुमुलेटिव, कुमुलेटिव का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, रिलीज केम टू 11,090 करोड़। तो इस 14,622 करोड़ में से 11,090 करोड़ जो है धीरे धीरे रिलीज किए जा चुके हैं, यानी कि इतने यूज किए जा चुके हैं। और अभी भी ये पहले जो चरण में था, है ना, स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण है उसमें से हमारे पास कितनी राशि बची हुई है, 3,532 करोड़। द इशू ऑफ कैपेबिलिटी एंड गवर्नेंस अंडर स्कोर्स, द इशू ऑफ कैपेबिलिटी, कि भाई एक तरीके से अगर हम क्षमता की बात करें और हम शासन की बात करें तो वह इस बात को रेखांकित करता है कि भाई ये जो इशू है ना, अब ये ध्यान में देखना, ये इशू है, इसके लिए आइए वर्ब अंडर स्कोर्स, है ना, द इशू ऑफ कैपेबिलिटी एंड गवर्नेंस अंडर स्कोर्स, कि भाई ये इशू इस बात को रेखांकित करता है, इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारे सामने चुनौती क्या है, द चैलेंज, चुनौती है हमारे सामने। टू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। टू ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको बताया, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जो वेस्ट हम, जो कचरा हम फेंक रहे हैं उसको पुनः से रीयूज़ किया जा सके, उसका मैनेजमेंट किया जा सके, उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जो चुनौती है ना हमारे सामने, क्या है चुनौती, कि हम जो है बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, एक सर्कुलर इकोनॉमी हम निर्मित करना चाहते हैं दैट ट्रीट्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एज अ रिसोर्स। सर्कुलर, ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी जो कि क्या करे, सॉलिड कचरा है या फिर लिक्विड कचरा है उसको ट्रीटमेंट देते हुए, है ना, एज अ रिसोर्स, है ना, उसका एक संसाधन के रूप में जो है उसको ट्रीट करे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अब चुनौती, अब ये देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, ऑफ बीइंग एबल टू प्रोसेस ओनली अबाउट 1 लाख टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे। हम क्या कर पा रहे हैं कि जो 1 लाख टन सॉलिड कचरा होता है सिर्फ उसी को प्रोसेस कर पा रहे हैं, अगेंस्ट, जबकि होना कितना चाहिए, अगेंस्ट 1.4 लाख टन्स जनरेटेड। प्रतिदिन 1.4 लाख टन सॉलिड कचरा जनरेट किया जा रहा है, लेकिन हम उस पूरे कचरे को मैनेज नहीं कर पा रहे। 1.4 लाख टन में से सिर्फ हम 1 लाख टन जो सॉलिड कचरा है सिर्फ उसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है सर्कुलर इकोनॉमी तक पहुंचने में। रेजिंग, देखो रेज का मतलब क्या होता है, उठाना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन रिसोर्स रिकवरी। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि अगर हम वास्तव में ठीक तरह से काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि जो कम्युनिटी है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अभी क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कुछ भी किया जा रहा है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है ना, इन रिसोर्स रिकवरी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो भी संसाधन हैं, है ना, उनको पूरा से उन्हें वापस रिकवर किया जा सके, तो उसके लिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। विच द रूल्स गवर्निंग म्यूनिसिपल प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोवाइड फॉर। एडिटोरियल कहता है कि वर्तमान में रिसोर्स रिकवरी के लिए ना प्रोवाइड फॉर, देखो इस प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को अलाउ करना, है ना, उसको बोलते हैं हम अलाउ करना। कि वर्तमान में गवर्न का मतलब है कि भाई वर्तमान में जो रूल है हमारे पास, वो रूल जो है इस बात को शासित करते हैं, इस बात को कंट्रोल करते हैं, इस बात को अलाउ करते हैं। क्या, म्यूनिसिपल प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोवाइड फॉर, कि भाई जो भी रूल्स हमने बना रखे हैं वर्तमान में कि प्लास्टिक कचरा जो है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है ना, प्रोवाइड फॉर का मतलब है कि भाई एक तरीके से मैंने बताया आपको, कोई भी लॉ है, कोई भी एग्रीमेंट है जो अलाउ करता है, तो इन कचरे का कैसे निपटान किया जाए इसके लिए जो रूल्स बने हुए हैं,
कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, अ पार्टनरशिप, कि भाई वर्तमान में जो रूल हैं वे क्या डिमांड करते हैं, वे डिमांड करते हैं कि एक पार्टनरशिप होना जरूरी है, एक साझेदारी होना जरूरी है। दैट गिव्स अ टेंजिबल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब है प्रोत्साहन, है ना, टू हाउस होल्ड्स, कि जो भी विभिन्न हमारे एक तरीके से घर हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है जिसे आप महसूस कर सको, जो वास्तविक हो, टेंजिबल इंसेंटिव टू हाउस होल्ड। तो एडिटोरियल कहता है कि विभिन्न तरह का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, इसको अगर हम ठीक तरह से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक साझेदारी हो और उसके तहत क्या किया जाए, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, विभिन्न घर हैं, उनको ठीक तरह से इंसेंटिव दिया जाए, है ना, भाई उन्हें कुछ मिलना चाहिए घरों को, ताकि वे भी इस प्रोग्राम में जो है सक्रिय रूप से भाग लें। द करंट मॉडल ऑफ इशूइंग मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिग कॉरपोरेशन, देखो वर्तमान में जो स्वच्छ भारत का मॉडल है उसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वे बड़े बड़े आप कह सकते हो कॉरपोरेशंस को दिए जाते हैं ना, एज अपोज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी लेवल ऑपरेशंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण के तौर पर, डिसेंट्रलाइज करने का मतलब होता है विकेंद्रीकृत करना किसी चीज को, है ना। कम्युनिटी लेवल ऑपरेशंस, एडिटोरियल कहता है कि भाई कम्युनिटी लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को देना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं सिर्फ उनको दे रहे हैं ये काम कि भाई आप जो है इस कचरे का निस्तारण करो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि भाई छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए कम्युनिटी लेवल पर, और उनको ये आप कह सकते हो ये जिम्मेदारी हम दे सकते हैं। हैज़ लेफ्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स अ नॉन स्टार्ट, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो वर्तमान में जो हमारा मॉडल है ना, कि हमने क्या कर रखा है कि जो बिग कॉरपोरेशंस हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं साफ सफाई के। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, कचरे को अलग करना, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। तो सोर्स कहाँ है, सोर्स है व्यक्तियों का घर जहाँ से कचरा निकलता है। अ नॉन स्टार्टर, नॉन स्टार्टर का मतलब है वहाँ से चीज़ें शुरू ही नहीं हो पाती। एडिटोरियल कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, कि अगर आप कचरे को ठीक तरह से प्रबंधित करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कचरे को अलग अलग तो करो, कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ये प्लास्टिक कचरा है। तो एडिटोरियल कहता है कि ये जो कचरे का पृथक्करण होना चाहिए ये बिल्कुल वहीं से होना चाहिए, बिल्कुल जहाँ से कचरा निकल रहा है, यानी कि बिल्कुल घरों से ये शुरुआत होनी चाहिए। तो एडिटोरियल कह रहा है लेकिन हमने क्या कर रखा है, बड़े कॉरपोरेशंस को इस कचरे को निपटाने का जो है ठेका दे रखा है, इसके चलते वो नहीं हो पा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए कम्युनिटी लेवल तक लेके आना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशन, स्केल अप का मतलब है बढ़ाना, ऑफ ऑपरेशन अभाव, इन द एब्सेंस का मतलब है अभाव, ऑफ स्केलिंग ऑफ ऑपरेशन, कि विभिन्न जो ऑपरेशंस हैं इनको हम और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे और ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, है ना, उसके अभाव में। विच कैन प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, अगर हम क्या करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज करते हैं कम्युनिटी लेवल तक, अगर हम स्वच्छ भारत प्रोग्राम को लेके आते हैं तो विच कैन प्रोवाइड, ये उपलब्ध करा सकता है क्या, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, एक बड़े स्तर पर जो है रोजगार जो है आप कह सकते हो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड क्रिएशन ऑफ मैचिंग फैसिलिटीज़ फॉर मटेरियल रिकवरीज, एंड क्रिएशन ऑफ मैचिंग फैसिलिटीज़, मैचिंग फैसिलिटीज़ का मतलब है ऐसी सुविधाएं जो मेल खाती हैं फॉर मटेरियल रिकवरी, और हम जो रिकवरी करना चाहते हैं, जिन मटेरियल्स की रिकवरी करना चाहते हैं उसके लिए जो फैसिलिटीज़ जरूरी हैं वे भी जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। SBMU 2.0 कैन नॉट कीप पेस विथ, पेस का मतलब होता है चाल, कीप पेस विथ का मतलब होता है किसी के साथ अपनी चाल को बरकरार रखना, है ना, चाल को मेंटेन रखना। कीप पेस विथ द टाइड, लहर ऑफ वेस्ट, एडिटर इन ग्रोइंग इकोनॉमी, इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत के संबंध में कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कचरे की जो लहर है अगर उसके साथ कदम ताल करना है तो एडिटोरियल कहना है कि SBMU 2.0 ऐसा नहीं कर सकता, कि SBMU 2.0 अपनी चाल को बरकरार नहीं रख सकता, यानी कि जिस मात्रा में कचरा आ रहा है उसी मात्रा में हमारी कचरे को निपटाने की चाल भी होनी चाहिए, लेकिन SBMU 2.0 ऐसा नहीं कर सकता। ऑन सैनिटेशन, अगर स्वच्छता के मामले में अगर हम देखें, द इम्प्रेसिव क्लेम, एक जबरदस्त जो दावा किया गया है, ऑफ एक्सीडिंग, एक्सीड का मतलब होता है से अधिक होना, द टारगेट्स फॉर हाउस होल्ड, एडिटोरियल कहना चाह रहा है
कि प्रत्येक घर के लिए जो टारगेट सेट किया था उससे हम आगे निकल गए हैं, ऐसा दावा सैनिटेशन के संबंध में किया गया है। टारगेट्स फॉर हाउस होल्ड, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स दस फार का मतलब है टिल नाउ, अब तक। ऑब्सक्यूर, देखो ऑब्सक्यूर करने का मतलब होता है अस्पष्ट करना किसी चीज को, है ना, अस्पष्ट बना देना। एक तो होता है क्लियर, क्लियर का उल्टा होता है ऑब्सक्यूर। द रियलिटी दैट विदाउट वाटर कनेक्शंस, एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक दावा किया गया है साफ सफाई को लेकर, उसमें क्या कहा गया है कि जो हाउस होल्ड्स, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स से जुड़े हुए जो भी हमारे मिशन थे ना, वो हमने एक तरीके से अचीव कर लिए या फिर उनके हम आगे निकल गए। तो एडिटोरियल कहता है कि ये दावा जो है ये अस्पष्ट नजर आता है। क्यों? द रियलिटी, कि भाई रियलिटी क्या है, दैट विदाउट वाटर कनेक्शन, कि बिना पानी के कनेक्शन के, मैनी ऑफ देम आर अनयूजेबल, कि भाई ठीक है आपने क्या किया है कि सैनिटेशन के लिए जगह जगह आपने जो है टॉयलेट्स बनवाए हैं, है ना, घरों में बनवाए हैं, इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे बनवाए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स आपने निर्मित कर किए हैं, लेकिन कई जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी लेवल पे जो टॉयलेट्स हैं, उनमें ठीक तरह से वाटर कनेक्शन हमने उपलब्ध नहीं करवाया है। तो बिना वाटर कनेक्शन उपलब्ध होने के कारण क्या हुआ है, दे आर अनयूजेबल, उनका प्रयोग ही नहीं हो पा रहा। एंड इन मैनी पब्लिक प्लेसेस, और कई जो सार्वजनिक जगह हैं, लेफ्ट इन डेक्रेपिट्यूड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में होना, है ना, टूटी फूटी हालत में होना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में होना, है ना, एकदम बर्बादी की हालत में होना। तो आप कह सकते हो कि ये जो टॉयलेट्स वगैरह हमने बनवाए हैं, वहाँ पर ठीक तरह से पानी का कनेक्शन ना होने की वजह से वे क्या है, बहुत ही एक तरीके से ख़राब हालत में है उनकी स्थिति। स्टेट एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, की राज्य सरकारें और एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, और ये जो हमारी नगर पालिका से संबंधित जो भी सरकारें हैं, विच डू द हैवी लिफ्टिंग ऑन वेस्ट एंड सैनिटेशन इश्यूज, कि भाई राज्य सरकारों का काम है, नगर पालिका का काम है क्या, विच डू द हैवी लिफ्टिंग, कि ज़्यादा मात्रा में ये जो कचरा है इन्हीं के द्वारा उठाया जाता है, एंड सैनिटेशन इशू, कि सैनिटेशन स्वच्छता से जुड़े हुए जो भी इशू है ना, कचरे को उठाना है, उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकारों में, नगर पालिकाओं के द्वारा। शुड वर्क, अब इनको क्या करना चाहिए विभिन्न राज्य सरकारों को, शुड वर्क टू इंक्रीज कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द सिस्टम, कि ये जो कचरा प्रबंधन का सिस्टम है इसको राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? कम्युनिटी ऑनरशिप, कि समाज को जो है जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, समाज को मालिक बनाया जाना चाहिए इस पूरे सिस्टम का। एज थिंग्स स्टैंड, एज थिंग्स स्टैंड का मतलब है कि जैसी की परिस्थिति हमारे सामने मौजूद हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इट इज अ लॉन्ग रोड टू ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस स्टेटस फॉर अर्बन इंडिया। देखो डिफेकेशन का मतलब क्या होता है, डिफेकेशन होता है ये आप मल त्याग करते हो ना, ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस स्टेटस का मतलब है दर्जा, कि भाई शहरी भारत के लिए अगर हम ये दर्जा चाहते हैं कि अगर हम शहरी भारत जो है उसे ODF प्लस चाहते हैं, है ना, हम शहरी भारत के संबंध में चाहते हैं कि ऐसा शहर हो हमारा जहाँ पर कोई भी जो है ओपनली खुले में जो है शौच ना करे, खुले में मल त्याग ना करे। तो यह एक अभी लंबी जर्नी है, लॉन्ग रोड है ना, अभी एक लंबी जर्नी है, अभी बहुत लंबी दूरी हमें तय करनी है। सिंस वो इसलिए दैट रिक्वायर्स नो रिकॉर्डेड केस ऑफ ओपन डिफेकेशन, अगर आप ODF प्लस में आना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि एक भी केस आपके सामने नहीं आना चाहिए जहां ओपन डिफेकेशन किया गया हो। एंड फॉर ऑल पब्लिक टॉयलेट्स टू बी मेंटेन्ड एंड फंक्शनिंग, और उसके लिए जरूरी है कि जो भी हमारे सार्वजनिक टॉयलेट्स हैं उनको मेंटेन किया जाए और वे फंक्शन हालत में होना चाहिए ना, वे मतलब चालू हालत में होना चाहिए, ठीक तरह से काम करती हुई स्थिति में होना चाहिए। आगे देखते हैं, इक्वली द हाई, इक्वली मतलब ये बात भी बराबर है, इस बात को भी हम ध्यान रखें, है ना, इक्वली, है ना, कि भाई इस बात पर भी जोर दें, हम क्या करें, द हाई एम्बिशन, कि हमारी जो ये एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, ऊंची महत्वाकांक्षा है, ऑफ अचीविंग 100% टेप वाटर सप्लाई, 100 टैप का मतलब क्या होता है, नल होता है ना आपका, 100% टैप वाटर सप्लाई इन अबाउट लगभग 4700 अर्बन लोकल बॉडीज एंड सीवरेज एंड सेप्टेज इन 500 अमृत सिटीज डिपेंड्स क्रूशियली का मतलब है महत्वपूर्ण रूप से, ऑन, डिपेंड के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन। अब ये दो शब्द और देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन शब्द है ना। एक तो है हमारा शब्द सीवरेज, है ना, ये जो शब्द दिया गया ना सीवरेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक पूरा की पूरा सिस्टम जिसके तहत क्या किया जाता है, ये जो मल होता है इसका मैनेजमेंट किया जाता है ना। और ये जो सेप्टेज शब्द की बात की हमने,
ये सेप्टेज क्या है कि मल के लिए जो सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं ना, उसमें उसमें जो वेस्ट होता है, उसमें जो कचरा होता है यार, उसको हम बोलते हैं सेप्टेज। तो क्या किया गया है कि एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जो हमारा हाई एम्बिशन है, हमारी जो ऊंची महत्वाकांक्षा है कि है ना ऑफ 100% अचीविंग टेप वाटर, है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 100% जो है नल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अबाउट 4700 अर्बन लोकल बॉडीज, है ना। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि जो सीवरेज सिस्टम है ना, सेप्टेज सिस्टम है, इसको जो है हम मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें महत्वपूर्ण रूप से डिपेंड करती है किस बात पर, मेकिंग, कि हम बनाएं, क्या बनाएं, एटलीस्ट कम से कम गुड पब्लिक रेंटल हाउसिंग, कि हम क्या बने कि सार्वजनिक रूप से किराए के जो घर हैं उन्हें वे बनाए जाएं, एक्सेसिबल टू, जो कि पहुंच में हो मिलियंस ऑफ पीपल, कि लाखों लोग हैं, उन लाखों लोगों के लिए शहर में एक तरीके से हमें क्या करना जरूरी है कि सार्वजनिक घर बनाने जरूरी है उनके लिए रेंटल पे ना, जिनको कि रेंट पे उपलब्ध कराया जा सके, तभी जाके ये हमारा जो मिशन है ये पूरे हो सकते हैं।